नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और अभी हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। आपके लिए आने वाले जो परीक्षाएं हैं 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना देर किए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में कह रहा है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, यह भी सही। औसत साक्षरता दर, यह भी सही है। और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये भी सही है। तो सही आंसर इसका डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देश यहाँ भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात हो रही है। मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो भारत से बेहतर किस देश की स्थिति है मानव विकास के लिहाज से। तो याद रखना है, श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। अगर आप पाठशाला पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी से लेकर परीक्षा तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10th और 12, 11 के लिए भी हम प्रस्तुत करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन चारों परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय कितनी है। तो देखिए, कुल परिवार है 4 निकालने के लिए, और एक व्यक्ति का 5,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो 4 गुने 5 तो टोटल हो गया 20,000 रुपया। तो औसत जो है वो 20,000 रुपये पर निकाला गया है। अब बाकी हम ये तीनों को जोड़ लेते हैं। कौन तीनों को? तो पहले इसको 4,000 और 7,000 11,000 और 3,000 11 और 3 कितना हो गया 14,000। तो बाकी 20,000 हम जो जोड़े थे उसमें से 6,000 चाहिए, तो 6,000 टोटल होगा चौथे परिवार का इनकम। अगला क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे कहते हैं हम विकसित देश। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जो राज्य हैं वो है बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सेंट्रल अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, CAO, इनके द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। कौन प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये दोनों सही है, इसलिए आंसर नंबर सी सही होगा। सी में क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, इनको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी देखें, याद रखना है, श्रीलंका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देश की उन्नति की जहाँ बात होगी तो आर्थिक क्रिया होगी। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिससे रुपये पैसे का इनकम आते। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है। तो HDI, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है। तो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। 1,000 बच्चे जन्म लिए, 1 साल से कम उम्र में जितने बच्चे मरेंगे वो हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थे। तो
भारत में जन्म के समय संभावित आयु जो है वो 68.8 वर्ष। ये अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का मानव रैंकिंग क्या है? तो मानव रैंकिंग जो भारत का है वो 130 है। कितना है? 130। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर में सुधार। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार। तो इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों के लिए उपयोगी साबित होगा, और अगर आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।